हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम आप थंबनेल में देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस एमसीक्यू मेनली ऑन बायोलॉजी पार्ट। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आपका सभी तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेंगे। तो ठीक है, तो देरी ना करें, चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो हाँ, यहाँ पे मैं कम से कम आपके साथ 30+ MCQ डिस्कशन करने वाली हूँ, तो ज़रूर हमारे साथ आखिरी तक बन रहिए। और सारी के सारी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपका आने वाली एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार एक क्वेश्चन देखते हूँ। और एक बात, मैंने क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन और आंसर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी सामने स्क्रीन में। द होस्ट फॉर मलेरिया कैजिंग प्रोटोजोआ इज डैश। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन अनोफिलिस मॉस्किटो, द सेकेंड द काउ, थर्ड द एर्थवर्म, लास्ट इज द टेपवर्म। क्वेश्चन ये आपके जो प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए, जो मलेरिया एक प्रोटोजोन के लिए होती है, उसका होस्ट कौन होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन, कौन सा सही आंसर आप बताइए। आई होप आप सॉल्व कर लिए, ऑलरेडी कर चुके। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एनोफिलिस मस्किटो। आप पता होगी मलेरिया मस्किटो के कारण होती है, तो जो मस्किटो उसलिए दाई होती है उसका नाम है एनोफिलिस मस्किटो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज ऑप्शन ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में। द ब्रेड और डोसा डक राइजेस बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ डैश। फर्स्ट ऑप्शन हीट, सेकेंड ग्राइंडिंग, थर्ड ग्रोथ ऑफ इट्स सेल, लास्ट नॉन ऑफ द अबव। सो आई होप आप सॉल्व कर लिए हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्रोथ ऑफ इट्स सेल। क्योंकि आपको पता होगी जो डोसा इडली होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए ईस्ट का बड़ी भूमिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज ऑप्शन सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। मलेरिया इज स्प्रेड बाय डैश, प्लाज्मोडियम, और सेकेंड इज फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, थर्ड इज मेल एनोफिलिस मस्किटो, लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। क्योंकि जो एनोफिलिस मस्किटो के कारण मलेरिया होती है उसका मेन वाहक फीमेल होती है, क्योंकि मेल मस्किटो किसी को भी बाइट नहीं करती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। प्रोटोजोन स्प्रेड लाइक ए स्पिलर इज डैश। दैट इज अमोइबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, एंटामोइबा। तो कौन सा प्रोटोजोन का शेप स्लीपर होती है। तो आपकी पता होगी जो पैरामेसियम आपकी एक स्लीपर व चप्पल के तरफ देखने वाले हैं, तो उसका शेप स्लीपर होती है। तो राइट आंसर इज पैरामेसियम। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। द बैक्टीरियम दैट टॉर मिल्क इनटू कर्ड इज डैश। कौन सी बैक्टीरिया जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। फर्स्ट ऑप्शन लैक्टोबैसिलस, सेकेंड एजिटोबैक्टीरियम, सेकेंड राइजोबियम, नेक्स्ट इज नॉन ऑफ द अबव। So the right answer is, that is lactobacillus. Option A is the right answer. Lactobacillus is the right answer, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करती है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द बैक्टीरिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय डैश। कौन सा साइंटिस्ट पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया है। फर्स्ट इज लुइस पास्चर, सेकेंड इज एंटोनी लियोन हुक, थर्ड इज रॉबर्ट हुक, लास्ट इज रॉबर्ट कॉच। मैं आशा करती हूँ आप सॉल्व कर लिया है। तो राइट आंसर इज ए भी लियोन हुक व एंटोनी वन लियोन हुक, जो कि एक फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करने वाली भी पहले साइंटिस्ट होती है।
So the question number 6 answer is option B. Going to next question, question number 7. Virus reproduce dash only outside the cell of the host organism, only inside the cell of host organism, both inside and outside, none of the above. So the right answer is option B, that is only inside the cell of host organism. जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होती है उसका अंदर ही बैक्टीरिया बढ़ वायरस बढ़ सकते हो, उसके बाहर नहीं बढ़ सकते. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ऑप्शन बी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिव अलोन, कौन सा अलोन बा एकाकी रह सकते हैं. फर्स्ट इज अमोइबा, सेकेंड फंगी, लास्ट बैक्टीरिया, थर्ड बैक्टीरिया, लास्ट ऑल ऑफ द अबव. So the right answer is option A, that is अमोइबा. अमोइबा एक प्रोटोजोआ होती है जो कि एक एकाकी ही बा अलोन ही रह सकता है. बाकी फंगी तो आप पता होगी एक ग्रुप में रहते हैं, बैक्टीरिया भी एक ग्रुप में रहते हैं. ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज डैश. आपके सामने 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज पास्चुराइजेशन, सेकेंड इज फर्मेंटेशन, थर्ड इज डिकम्पोजिशन, लास्ट इज नॉन ऑफ. मैं आशा करती हूँ आप सॉल्व कर लिया है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फर्मेंटेशन. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट होने वाली प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं. ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 अब देख लीजिए. इन पास्चुराइजेशन द मिल्क इज हीटेड अप अबाउट डैश. जब पास्चुराइजेशन प्रोसेस प्रक्रिया होती है उसमें दूध को कितने टेम्परेचर तक हम हीट कर सकते हैं. फर्स्ट इज 100 डिग्री, सेकेंड इज 50 डिग्री, थर्ड इज 70 डिग्री, लास्ट इज 110 डिग्री. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 70 डिग्री. 7 डिग्री सेल्सियस तक हम दूध को हीट कर सकते हैं. ठीक है, going to next question, question number 11. The bacterium living in the root nodule of leguminous plant is dash. आपके सामने 4 ऑप्शन. पहला ऑप्शन लैक्टोबैसिलस, दूसरा अजिटोबैक्टीरियम, तीसरा राइजोबियम, लास्ट नॉन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राइजोबियम. राइजोबियम एक बैक्टीरिया होती है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की नोडल में होती है, रहते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज ऑप्शन सी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डैश. प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, प्लांट कार्बोहाइड्रेट, नॉन ऑफ द अबव. बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता होगी प्लांट की न्यूट्रिएंट का कमी होने के कारण उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है. तो हमारी सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज प्लांट प्रोटीन. प्लांट की प्रोटीन की कमी होने के कारण वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज ऑप्शन ए. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज डैश. इंक्रीजिंग ड्यूरिंग डे टाइम, इन डिक्रीजिंग ड्यूरिंग डे टाइम, रिमेन मोर और लेस constant, cannot say. Okay, so the right answer is remain सेम होती है. आपकी डे और नाइट में कभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है, तो ऑलवेज सेम होती है, रिमेन कंस्टेंट रहती है. नाइट्रोजन का परसेंटेज और लगभग 78% होती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज सी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिजर्वेटिव. आपके सामने 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज सोडियम बेंजाइट, सेकेंड इज कॉमन सॉल्ट, थर्ड इज विनेगर, लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. चारों की चारों ऑप्शन प्रिजर्वेटिव है, तो हमारी आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज डी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. हेपाटाइटिस ए इज ए ट्रांसमिटेड थ्रू डैश. फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड एयर, थर्ड फूड, लास्ट कंटैक्ट. सो आपकी पता होगी हेपाटाइटिस ए एक वायरल डिजीज होती है जो कि वाटर के कारण स्प्रेड होती है. हमारी ऑप्शन ए इज द आंसर, दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वाटर. ठीक है, आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम अन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू डैश. फर्स्ट इज एयर, सेकेंड वाटर, थर्ड फूड, लास्ट ऑल ऑफ द अबव.
सो हमारी जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों की कारण के वजह से कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। A group of microorganisms that have the character of both living and non-living are dash। आपके सामने चार ऑप्शन, फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड प्रोटोजोआ, थर्ड वायरस, लास्ट फंगी। कौन सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरफ से रह सकते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वायरस। वायरस ऐसा ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो कि आपकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रूपों में आपके सामने देख सकते हैं आपने, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 इज द प्रोसेस बाय व्हिच अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ईच सेल। उनमें कौन सा प्रोसेस में अब जो इस सेल में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एवापोरेशन, लास्ट फर्मेंटेशन। मैं आशा करती हूँ आप सॉल्व कर लिया है। तो हमारी जो आंसर है दैट इज ऑप्शन है, दैट इज रेस्पिरेशन, नॉट ए फर्मेंटेशन। आप याद रखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो शुगर होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब इस सेल में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस होती है वो प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कॉज ऑफ मलेरिया इज डैश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। फर्स्ट ऑप्शन फंगी, सेकेंड बैक्टीरिया, थर्ड प्रोटोजोआ, लास्ट वायरस। मैं थोड़ी देर नहीं बता था जो मलेरिया के प्रोटोजोआ के कारण होती है, जिसमें आप मई एनोफ्लिस मस्कुटो के उसका भाग होती है, तो को प्लाज्मोडियम वाइवक्स एक प्रोटोजोआ होती है, उसके कारण मलेरिया होती है। तो सही आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से मलेरिया होती है। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज सी। आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 तरफ से। द alga commonly used for the fertilizer are called dash। फर्स्ट इज कोरेलिन, सेकेंड ब्लू ग्रीन algae, थर्ड स्पाइरोगेरा, लास्ट none of the above। सो जो हमारी राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ब्लू ग्रीन algae। ब्लू ग्रीन algae एक अलगा होती है जो कि फर्टिलाइज़र के रूप में फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें कौन सा ऑप्शन आपको एंटीबायोटिक रूप में व्यवहृत होती है? फर्स्ट इज अल्कोहल, सेकेंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड इंसुलिन, लास्ट नॉन ऑफ द अबव। बहुत ईजी क्वेश्चन, नाम ही आप पता चल गई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, सॉरी थोड़ी ऑप्शन उलट पलट हो गई, ऑप्शन सी द राइट आंसर, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक का नाम होती है, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लिप्रोसी इज कॉज्ड बाय डैश। लिप्रोसी एक डिजीज होती है, उसमें कौन सी कारण होती है? फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ, लास्ट फंगी। याद रखिए लिप्रोसी एक डिजीज जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। हमारी आंसर है बैक्टीरिया। लिप्रोसी बैक्टीरिया के कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज ऑप्शन ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द कॉज ऑफ व्हीपिंग कफ। आप देख लीजिए आप कॉज ऑफ व्हीपिंग कफ। द कॉज ऑफ व्हीपिंग कफ इज डैश। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड वायरस, थर्ड फंगी, लास्ट algae। तो हमारी जो राइट आंसर है अगेन वो बैक्टीरिया के कारण होती है। तो आपको याद रखिए कि कॉमन कोल्ड जो से वायरस के वजह से होती है, लेकिन वो व्हीपिंग कफ बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। वायरस इज डैश। नॉन लिविंग, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, अगले ऑप्शन लिविंग, लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। सो ऑलरेडी मैं आपको कह चुके हैं वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके से रह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर सी इज द राइट आंसर, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज इज कॉज बाय डैश। आपके सामने चार ऑप्शन, फर्स्ट इज बैक्टीरियम, सेकेंड प्रोटोजोअन, थर्ड वायरस, लास्ट मालन्यूट्रिशन। सो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया का नाम होती है, तो बैक्टीरिया की वजह से वो डिजीज होती है जो टीबी डिजीज कॉमनली कहा जाती है। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है।
तो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज BCG। BCG is a vaccine used to crop dance. फर्स्ट ऑप्शन कलरा, सेकेंड ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड पोलियो, लास्ट टाइफाइड। ठीक है, तो जो हमारी राइट आंसर है वो है टीबी। टीबी के लिए हम BCG यूज करते हैं, बैसिलस थर्मोजेनेसिस उसका नाम, बैक्टीरिया का नाम होती है। तो टीबी के लिए हम BCG वैक्सीन यूज करती है। ट्यूबरकुलोसिस द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बी द आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दैट इज 27 कॉलेरा। कॉलेरा इज ड्यू टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन वायरस, सेकेंड फंगस, सेकेंड थर्ड प्रोटोजोआ, लास्ट बैक्टीरिया। आपको पता होगी कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, उसका नाम है विब्रियो कॉलेरा नामक एक बैक्टीरिया की वजह से कॉलेरा होती है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज बैक्टीरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच द फॉलोइंग इज ए एयरबोर्न डिजीज। आपके सामने 4 ऑप्शन दैट इज टाइफॉइड, कॉलेरा, पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लीजिए कौन सा डिजीज़ एयरबोर्न होती है। तो ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, जो हम टीबी भी कहते हैं। जो टीबी डिजीज होती है वो एक वाटरबोर्न डिजीज होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 ब्रीदिंग इन पॉल्यूटेड एयर कॉज ऑफ डैश। फर्स्ट इज किडनी ट्रबल, सेकेंड इज हार्ट प्रॉब्लम, थर्ड रेस्पिरेटरी डिजीज, लास्ट इज नॉन ऑफ द। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको नाम से ही पता चल गई शायद। और हमारी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज रेस्पिरेटरी डिजीज। ब्रीदिंग नाम से रेस्पिरेटरी हिंट आती है, तो इसलिए हम ऑप्शन सी द राइट आंसर दैट इज रेस्पिरेटरी डिजीज। गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 ईस्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गैस। दैट इज आपके सामने 4 ऑप्शन शुगर, अल्कोहल, ऑक्सीजन और नॉन एवाब। सो मैं आशा करती हूँ आप सारी के सारी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए हैं। तो हमारे जो राइट आंसर है वो है अल्कोहल। ठीक है, इसके वजह से हम अल्कोहल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होगा। ऐसा ही जनरल साइंस का तीनों पार्ट का वीडियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों पार्ट का वीडियो के लिए हमारे चैनल में जुड़ी रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम में इसी तरीके से आपके लिए जनरल साइंस का सारे के सारे MCQ और थ्योरी पार्ट भी लाते रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।